Hello everyone. So this is another video on health anxiety, and today I'm going to talk about the fear of going crazy. रिसेंटली हमने थोड़ी सी बात करी थी इसके ऊपर कि हेल्थ एंजाइटी में एक और डर होता है जिसे कहते हैं हम कि हमें पागल होने का डर होता है कि हम क्रेजी होने वाले हैं. एंड दिस इज़ वेरी कॉमन अमंग ऑल द एंजाइटी डिसऑर्डर्स. लाइक डिप्रेशन में ऐसा होता है, स्ट्रेस में होता है, एंजाइटी में होता है कि आपको एक पॉइंट पे ऐसा लगता है कि मेरी एंजाइटी लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आई माइट गो क्रेजी. और ये फियर बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत लीथल होता है. एंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है कि यार अब आई कांट रियली टेक एनी मोर. और मे बी मैं जब सुबह उठूँ तो मैं मेंटली स्टेबल नहीं होऊंगा, बिकॉज ऐसा लगता है उस टाइम पे आप अपना कंट्रोल खो रहे हैं. And this is very common in health anxiety as well as other anxiety disorders like GDA. So obviously the fear of going crazy is very strong. Like it is a very obvious thing to fear, because जब आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से गुजर रहे हो तो एक स्टेज आता है जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि यार अब मेंटल नमनेस हो रही है, अब ऐसा हो रहा है कि चीज़ें जो होती हैं मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ. एंड इट एक्चुअली हैपन्स. लाइक जब आपकी एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो आपको आसपास की चीज़ों में आपको अवेयरनेस कम होती रहती है. एंड एट अ टाइम आप ऐसा हो जाता है कि लोग आपसे बात करते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आती क्या हो रहा है. एंड वो जब तब होता है जब आपकी एंग्जाइटी बहुत पीक पे होती है. मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको पैनिक अटैक आता है, यू फील कि यार आई माइट बी गोइंग क्रेजी और समथिंग. एंड ये फियर बहुत स्ट्रांग होता है. एंड ऑब्वियसली जस्ट थिंक अबाउट इट कि यार अब अभी ये सोच रहे हो कि मैं थोड़ी देर में या थोड़े दिन बाद अगर मैं पागलों जैसा बिहेव करने लगूँ, सो कितना ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो सकती हैं. सो ऑब्वियसली इवन दो कि ये फियर बहुत कॉमन है, बट अगेन लाइक मोस्ट ऑफ द फियर दैट वी हैव, ये फियर भी इरेशनल है. बिकॉज ऐसा नहीं होता है. व्हेन पीपल गो क्रेजी, इट इज़ अबाउट देयर neurons. It is quite physical thing as well as psychological thing, but more of a physical thing, because उस टाइम पे क्या होता है, आपके रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे होते ठीक से, आपके न्यूरॉन सही से मैसेजेस डिलीवर नहीं कर रहे होते आपको आपके ब्रेन तक. सो ऑब्वियसली इट्स अ क्वाइट फिजिकल थिंग टू गो क्रेजी. लाइक जो पागल होते हैं उनके दिमाग में, उनके ब्रेन में काफ़ी कुछ फिजिकली ऐसा हो रहा होता है जो कि नॉर्मल इंसान के ब्रेन में नहीं होता है. एंड ऑब्वियसली हेल्थ एंजाइटी या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन इज़ क्वाइट अ फिजिकल साइकोलॉजिकल थिंग. ऑब्वियसली फिजिकल भी होता है बिकॉज हार्मोन का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन 70% of the things are quite psychological. So when you are suffering from health anxiety or anxiety disorder or any kind of stress thing, it is quite psychological, और it can be cured अगर आप थोड़ी सी चेंजेस करें अपने थिंकिंग पैटर्न में. So fear of going crazy is not really the thing that you should worry about, because ऐसा नहीं होने वाला. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे होते हैं वो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं. उनका ब्रेन बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है. तो बेसिकली वो बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइपर थिंकिंग मोड. तो जब आप हाइपर थिंकिंग मोड हो जाते हो, देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल द पॉसिबल बैड सिनेरियोज. और वहाँ पर ऐसा लगता है कि अब मुझे चूँकि ये चीज़ भी हो रही है तो मुझे वो चीज़ भी होने वाली है, एंड फिर वो चीज़ भी होने वाली है. तो जितना भी जो जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो हम सोचते हैं उस टाइम पे. तो डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज इट विल गो. लाइक एंग्जाइटी जब ख़त्म होती है तो ये चीज़ें भी इरेडिकेट हो जाती हैं. So obviously I would say कि fear of going crazy is not rational, like most of your fear and anxiety are. So you will not go crazy obviously, but yeah, there is something that you have to do. Like आपको थोड़ा सा अपने थिंकिंग पैटर्न में चेंजेस लाने पड़ेंगे. मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली, और थोड़ा सा इस पर खुल के बात कीजिए अगर आप एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे हैं तो. बिकॉज मोस्ट पीपल दे डोंट रियली टॉक, एंड that really accelerate the problems and all those things, that कि हम अगर बात ही नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें कैसे बेहतर होंगी. सो
don't worry about the fear of going crazy, because you are not going to be crazy. ऐसा नहीं होता है, all the anxiety sufferers उनमें से शायद ही कोई पागल हुआ होगा, because ये बहुत डिफरेंट चीज़ है, दो बहुत बहुत डिफरेंट चीज़ है. One thing, as I said, is very physical, and the other thing is very psychological. So please don't stress about this fear a lot. और आप दो तीन चीज़ें आप अभी से करना स्टार्ट कर दो. अगर आप एंजाइटी सफ़र हो तो आप थोड़ा सा रैशनल सोचो और थिंक अबाउट द सॉल्यूशंस, और आस्क हेल्प. आप प्लीज़ आप हेल्प लीजिए अगर आपको एंजाइटी से इश्यूज़ हो रहे हैं. बहुत सारे लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं. एंड सेकेंडली, डोंट बी अशेम्ड ऑफ इट. आप इससे शर्माना नहीं कि यार मेरे को एंजाइटी हो रही है या फिर मैं पागल हो रहा हूँ. नहीं, ये बहुत डिफरेंट चीज़ है. बहुत सारे लोग आजकल एंजाइटी से सफ़र करते हैं, क्योंकि हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है. सो ऑब्वियसली हम लोग इसको बहुत अलग तरीके से लेते हैं. बट इट इज़ जस्ट लाइक जैसे आपको बुखार होता है या फिर आपको कोल्ड होता है, इट्स जस्ट लाइक दैट. टॉक अबाउट इट, और देयर इज़ नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल जो सोच सकते हैं, जो ज़्यादा सोच सकते हैं, दे काइंड ऑफ आर मोर लाइकली टू fall into anxiety disorder, or it is just your hyper thinking brain is playing with you. So yeah, just believe in yourself. और दो तीन चीज़ें आप अभी करना स्टार्ट कर दो. एक तो ये कि आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो. दूसरी चीज़ कि सुबह उठ के थोड़ा सा पानी पिया करो आप. और थर्ड चीज़, अगर आप कर सकते हो प्लीज़ जर्नल कीजिए. लाइक थोड़ी सी राइटिंग स्टार्ट कीजिए, डायरी मेंटेन कीजिए और अपने फेयर्स के बारे में लिखिए. इट विल हेल्प अंडरस्टैंड योर थाट्स. और फिर आप जो रियलिटी है वो भी लिखिए. सो क्या होगा कि आप फिर आप पढ़ पाओगे कि रियलिटी क्या है और मैं क्या सोच रहा हूँ. सो वो जो गैप होता है बिटवीन रियलिटी एंड योर ओन थिंकिंग, वो थोड़ा सा कम होगा. एंड कीप योरसेल्फ बिजी. आप जो काम करना चाहते थे हमेशा से, आप वो काम स्टार्ट कीजिए. जो आपकी हॉबीज़ है, जो आप बनना चाहते हो, आप उस पर काम कीजिए. बिकॉज एंग्जाइटी बैक सीट लेगा तब जब आप अपने फ्रंट सीट पे किसी और को बैठाओगे. लाइक यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ कि आपको क्या करना है लाइफ में. सो एंग्जाइटी शुड नॉट टेक यू बैक. लाइक आपके हाथ में सब कुछ है. आप जब अपना बेस्ट दोगे लाइफ में तो एंग्जाइटी भी बेस्ट बैक सीट अपना ले लेगी. सो प्लीज़ टॉक अबाउट इट. और द फियर ऑफ गोइंग क्रेजी इज़ क्वाइट इरेशनल. ऐसा नहीं होने वाला है. एंड मेरे को अभी ये फेयर था कि प्रॉब्ली मैं अभी सुबह सो के उठूँगा एंड आई बी क्रेजी, आई बी मेंटली इनस्टेबल. सो आई थिंक ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है. सो प्लीज़ बी वेरी काम. एंड अभी टफ टाइम चल रहा है हम सबके लिए. सो जस्ट वेट फॉर द गुड टाइम टू कम बैक. एंड इन द मीन वाइल अपने ऊपर काम करते रहिए. जितना आप अपने सेल्फ ग्रोथ पे काम करोगे, आप उतना ज़्यादा खुद को चांस दोगे कि आप इन चीज़ों से लड़ पाओगे. एंड सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा मैटर करता है. सो ये ऑब्वियसली फियर ऑफ गोइंग क्रेजी इज़ नॉट रैशनल. आप उसको बहुत ज़्यादा अहमियत मत दो. यू आर नॉट गोइंग टू बी क्रेजी. एंड जस्ट स्टिक टू योर बिलीफ एंड जस्ट वर्क हार्ड टूवर्ड्स योर गोल. और अपने आप पर मेहनत कीजिए एंड आई थिंक यू विल बी फाइन. सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड नो दैट you are a warrior. So yeah, everything will be alright. So yeah, thanks for watching.